गोपाल नाम का एक किसान था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक सोने का घड़ा मिला, जो सोनों के मोहरों से भरा हुआ था। गोपाल, सोने का घड़ा। मेरा तो नसीब ही खुल गया। कमला को दिखाऊंगा तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो कमला के बारे में सोचने लगता है, वो थोड़ा डर सा जाता है। गोपाल, नहीं नहीं, कमला को इसके बारे में बताया तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगेगी। उसके पेट में वैसे भी कोई बात कहाँ पचती है। ऐसा कहते ही उसे अपनी पत्नी दिखाई देती है। कमला, हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। गोपाल, अरे बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कमला से इस बात को छुपाऊंगा कैसे? इतने बड़े घड़े को तो मैं अकेले उठा के नहीं ले जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। गोपाल ने उस घड़े को फिर से मिट्टी से ढक दिया और उसी बात पर सोचते हुए वो घर पहुंचा। कमला, आज बड़ी जल्दी घर लौट आए। गोपाल, मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परसो। कमला ने खाना परोसा, लेकिन गोपाल का ध्यान खाने में नहीं था। गोपाल, कमला, मुझे भूख नहीं है, मैं जरा बाजार होके आता हूँ। कमला, बड़ी अजीब बात है। अभी तो कह रहे थे कि बड़ी भूख लगी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? गोपाल, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रात को देर आ जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। गोपाल अब बाजार पहुंचता है। वो बाजार में से कुछ मछलियां और लाल रंग के 4-5 डिब्बे खरीद लेता है। फिर वो सारा सामान लेकर अपने खेतों में पहुंचता है। गोपाल, मुझे अब काम पे लग जाना चाहिए। गोपाल अब उस लाल रंग को पानी में मिला देता है और पूरे खेत में उस रंग की सिंचाई कर देता है। उसके बाद साथ लाई हुई मछलियों को वो खेतों में बिखेर देता है। गोपाल अब ठीक है। रात को बड़ी देर से वो अपने घर पहुंचता है। गोपाल, अरे ये तो सो गई। कमला कमला, उठो कमला, तुम्हें कुछ बताना है। अरे जल्दी यहाँ आओ। कमला, ओ क्या हुआ? आपको आने में तो बड़ी देर हो गई। गोपाल, बात ही कुछ ऐसी है, मेरे साथ खेत में चलो। कमला, अभी इतनी रात गए, कल सुबह चले जाएंगे। गोपाल, नहीं कमला, अभी चलो, अपने खेत में बारिश हुई है। कमला, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हुई, आकाश भी साफ है। गोपाल, अरे पगली, वही तो बात है। बारिश सिर्फ हमारे खेतों में हुई है, वो भी साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। आसमान से ढेर सारी मछलियाँ अपने खेतों में बिखरी पड़ी है। कमला, मछलियों की बारिश, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गोपाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमला, अब चलो मेरे साथ। हाथ में लालटेन लिए अब दोनों खेत पहुंचे। गोपाल, देखो कमला, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था। मैंने उस पानी को एक घड़े में भर कर रखा है। जब कमला ने खेतों में बिखरी मछलियां देखी, तो वो हैरान हो गई। खेतों में जगह जगह लाल रंग की बूंदें भी नजर आ रही थी। कमला, अरे हाँ, यहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ बिखरी पड़ी है। ये सब कैसे हुआ? गोपाल, ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। हम इस पानी से भरे घड़े को घर लेके जाते हैं, लेकिन ये बड़े राज की बात है, तुम ये किसी को नहीं बताना। कमला, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? कमला की मदद से गोपाल वो सोने का मोहरों से भरा घड़ा घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह कमला के उठने से पहले गोपाल ने वो घड़ा घर के आंगन में गाड़ के छुपा दिया। सुबह जब कमला उठी, वो गोपाल के पास आकर उस घड़े के बारे में पूछने लगी। कमला जी, सुनते हो, वो घड़ा आपने कहाँ पर रखा है? गोपाल, घड़ा? कौन सा घड़ा? कमला, वही जो रात को हम अपने खेतों से लेकर आए थे। कमला की ये बात कुछ पड़ोसियों के कानों पे पड़ती है और वह कमला के आसपास जमा होकर उसे उस घड़े के बारे में पूछने लगते हैं। गोपाल, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसने कल रात की सपना देखा होगा। कमला, मुझे कोई सपना नहीं पड़ा था। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात को हम खेत में से एक बड़ा सा घड़ा लेके आए। पड़ोसी, कल रात को? कमला, हाँ हाँ, कल रात को। पता है, कल रात को हमारे खेत में बड़ी तेज बारिश हुई थी। पड़ोसी, लेकिन कल रात को तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई। कमला, वही तो, बारिश सिर्फ हमारे खेतों में हुई थी, और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं, आसमान से लाल रंग का पानी बरसा। और पता है, ढेर सारी मछलियाँ भी आसमान से टपक कर हमारे खेतों में गिरी। वो घड़ा उसी लाल रंग के पानी से भरा हुआ था। कमला की ये बात सुनकर वह जमे सभी लोग हंसने लगे। पड़ोसी, मछलियों की बारिश ऐसी कभी कुछ हो सकता है भला? ये जरूर पागल हो गई है बहन, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। चलो भाई, खाली पीली अपना समय बर्बाद हुआ। मछलियों की बारिश पागल कहीं की। कमला, अरे रुको जरा, सुनो तो, मैं सच कह रही हूँ। अरे सुनो तो, सच में मछलियों की बारिश हुई थी। अरे आप तो कुछ बोलिए ना। गोपाल, मैंने तो पहले ही कहा था,
तुमने कोई सपना देखा होगा। अब जाने भी दो कमला, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, खेतों में जाने में देरी हो रही है। कमला, क्या सच में मैंने कोई सपना देखा है? अपनी पत्नी को पुटपुटा हुए अंदर जाता देख गोपाल मन ही मन मुस्कुराता है।